Today I am going to start Coulomb's law, 12th class. This is a very important topic for class 12th. तो Coulomb's law क्या होता है हम जानते हैं. तो suppose two charges of magnitude q1 and q2 are separated distance between r. Then Coulomb's law shows that force between that charges, force is directly proportional to charge q1 and charge q2, and force is directly proportional to q1 q2 but inversely proportional to distance between them and square of distance between them. कहने का मतलब ये है, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है. अगर इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है या कैपिटल आर है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स आपका जो आता है, पहला तो फोर्स दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फोर्स उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तीसरा ये द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम. जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे मीडियम कैसा है. अब ये इक्वेशन 1 आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन 2 है. इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग कर देते हैं. जब कंबाइन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाई आर स्क्वायर यूजिंग प्रोपोर्शनलिटी के विकेट. जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट के लग जाता है. तो F इज इक्वल टू के q1 q2 बाई आर स्क्वायर और न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू आ गई. अब आगे क्या है, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज गिवन बाई. जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जो उसकी वैल्यू होती है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जहाँ पे पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होता है और 22/7 होता है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. देन द फोर्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. तो हम फोर्स को इस इक्वेशन से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, अब जहाँ पे आप देख रहे हैं के की वैल्यू, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, के की वैल्यू आपने क्या लिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब इस वाले इक्वेशन से जब फोर्स आप निकालेंगे तो आपका फोर्स निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन. ये आपका फोर्स निकल के आ जाता है. इसी को क्या कहते हैं, हम कूलम्स लॉ बोलते हैं. अब कुछ लिमिटेशंस हैं कूलम्स लॉ की. लिमिटेशंस क्या होती हैं, द चार्ज टू बी कंसीडर्ड आर पॉइंट चार्ज. चार्ज को पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किया जाता है. सेकेंड, दे शुड बी स्टेशनरी विथ ईच अदर, और ये रुकी हुई कंडीशन में होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका कूलम्स लॉ. उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ये जो कूलम्स लॉ है इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसको वेक्टर फॉर्म के रूप में कैसे लिखेंगे. देखो डायग्राम में आपको दिखाया गया, यहाँ पे q1 चार्ज है, यहाँ पे q2 चार्ज है. दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर जो आप देख रहे हैं, और इधर जो फोर्स लग रहा है F21 वेक्टर, और इधर जो फोर्स लग रहा है F12 वेक्टर, और ये जो फोर्स लग रहा है इधर ये R1 कैप. तो यहाँ पे जो फोर्स ऑन Q1 चार्ज पे जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, ये फोर्स Q1 पे जो होगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू आर कैप. एंड सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 इज गिवन बाई F12. यहाँ पे फोर्स ऑन Q2 जो आप देख रहे हैं, फोर्स 12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू R21 कैप. तो ये वेक्टर फॉर्म इसकी हो जाती है. इसको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में. सिंस अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो R12 कैप है वो किसको इक्वल होता है, जनरली वो जो होता है R12 कैप इज इक्वल टू माइनस होता है आपका R21 कैप के. वी कैन राइट, अब हम फोर्स को लिख सकते हैं
कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।